ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिव्य मास में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और सच्ची विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करता है तो उसकी इच्छा शीघ्र पूरी होने लगती है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और इसी कारण इसे अत्यंत फलदायी बताया गया है। दोस्तों, इस वर्ष 2026 अधिक मास की शुरुआत 17 मई से होने जा रही है और यह 15 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ मास का आरंभ 2 मई से हो चुका है और यह 29 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ मास अपने आप में बेहद पवित्र मास माना जाता है, लेकिन इसी के भीतर आने वाला अधिक मास साधना, पूजा पाठ और विशेष उपायों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में किए गए मंत्र जाप, दान, पुण्य, व्रत और विशेष उपायों का फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो लोग लंबे समय से संतान सुख की इच्छा रखते हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिनके घर में संतान नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है या बार बार गर्भपात जैसी समस्या आ रही हैं, उन्हें इस पुरुषोत्तम मास में विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें गर्भधारण तो होता है लेकिन बार बार संतान ठहर नहीं पाती। कई दंपति वर्षों से संतान सुख के लिए पूजा पाठ और उपाय करते रहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। ऐसे सभी निसंतान दंपतियों के लिए अधिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। इस महीने में श्रद्धा से किए गए छोटे छोटे उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या पहले से कन्या संतान होने के बाद पुत्र रत्न की कामना करते हैं तो भी यह समय विशेष रूप से लाभदायक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए उपायों से बुद्धिमान, तेजस्वी और दीर्घायु संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसलिए 17 मई से 15 जून तक का यह समय आपके लिए बेहद शुभ अवसर लेकर आया है। अधिक मास लगभग 2 से 3 वर्षों में एक बार आता है, इसलिए इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ आप बिल्कुल भी जाने ना दें। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे आप अपने घर में ही रहकर आसानी से कर सकते हैं। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर इस उपाय को करें तो संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं शीघ्र ही दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आप शुरू से एंड तक जरूर सुनें। दोस्तों, अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम मास के दौरान आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और ग्रह दोष शांत होते हैं। इसके साथ ही अधिक मास में तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन संध्या समय तुलसी जी के सामने दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे अधिक मास में अत्यंत सिद्ध माना गया है। इस उपाय के लिए आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। ध्यान रखें कि नारियल के अंदर पानी अवश्य होना चाहिए। नारियल को खरीदते समय उसे हल्का हिलाकर या बजाकर देख लें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उसमें पानी मौजूद है। अब इस नारियल पर पीले चंदन से आपको ओम लिखना है और मूल यानी कलावा जिसे हम हाथ में बांधते हैं उस धागे को आप 7 बार इस नारियल पर लपेट दें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल या भगवान श्री विष्णु के चरणों में यह नारियल रख दें। नारियल रखते समय सच्चे मन से अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में संतान सुख आए और आपकी गोद भर जाए। यदि आप विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वह भावना ही भगवान के सामने अवश्य रखनी चाहिए। आप चाहें तो यह उपाय किसी सिद्ध
भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि मंदिर में ना जाएं तो आप यह घर पर रख सकते हैं। और मंदिर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने यह नारियल चरणों में रखते हैं तो आप वहां पर पुजारी से बोल दें कि पुजारी जी, आप यह नारियल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 7 दिनों तक रखा रहने दें, इसे बिल्कुल भी ना उठाएं। अब अगले दिन 7 दिनों तक आपको प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने 5 दीपक जलाने हैं। ये दीपक आप आटे के बना सकते हैं या मिट्टी के भी ले सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। यदि संभव हो तो हरिवंश पुराण का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। इन 7 दिनों तक पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान की उपासना करें। आप हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप श्रवण कर सकते हैं और कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पुरुषोत्तम मास में लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान के लिए पंचामृत तैयार करें और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके साथ ही एक छोटी सी चांदी की बांसुरी और एक मोर पंख लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। विशेष रूप से यदि अधिक मास में एकादशी का दिन आए तो उस दिन यह उपाय करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब 7 दिनों के बाद आपको उस नारियल को भगवान श्री कृष्ण के चरणों से उठाना है। कोशिश करें कि 7वें दिन के आसपास त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत का दिन पड़ रहा हो। 7 दिन पूरे होने के बाद नारियल को फोड़ लें और उसमें से निकलने वाले जो बीज को होता है, नारियल के अंदर जो बीज होता है, उसे सुरक्षित निकाल लें। प्रदोष तिथि के दिन आपको करना है कि प्रदोष तिथि के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक पात्र में थोड़ा जल लें और उसमें गंगा जल मिला लें। अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उस नारियल के बीज को संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ ग्रहण कर लें। इस बीज से आप दांत बिल्कुल भी ना लगाएं, अपनी जीभ पर रखें और उसे निगल जाएं। यदि आप विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो इस बीज को सूर्योदय से पहले ही ग्रहण करना शुभ माना जाता है। यदि नारियल के अंदर बीज ना निकले तो स्थिति में नारियल की छोटी सी गिरी ग्रहण कर सकती हैं। वैसे निकल आता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धार्मिक मान्यता है कि अधिक मास में किया गया यह उपाय अत्यंत सिद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। बहुत से लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को किया और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी हुई। इसके अलावा पूरे अधिक मास के दौरान शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु दोनों की कृपा मिलने से जीवन में आने वाले अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों, आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में, विश्वास के साथ में इस उपाय को करेंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री विष्णु की कृपा से और महादेव की कृपा से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।